हरिओम। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। गीता जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने का एक अनूठा शास्त्र है, एक ऐसा उपदेश जो जीवन को सजाता है, संवारता है, इसमें महक भर देता है। एक ऐसा उपदेश जो जीवन को सही दिशा दिखाकर उसको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। क्योंकि जब जीवन दिशा विहीन होता है, लक्ष्य विहीन होता है, तो दुखी, परेशान, हताश, निराश और बंधन में बनता है। जब सही दिशा के साथ जीवन चलता है तो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। भगवान अर्जुन को कैसे जीवन को जी जाना है उसकी चर्चा कर रहे। हम अध्याय 10 पर हैं, जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और आज श्लोक है 31। भगवान कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मकर और नदियों में गंगा हो। एक अनोठा श्लोक, अध्याय 10 का 31वां श्लोक। यहां पर पूरी तरह से भगवान भारत की आत्मा के ऊपर सीधी बात कर रहे हैं, जिसको आज तक हम भारत की आत्मा के रूप में जानते हैं। पहली बात भगवान ने कही कि पवित्र करने वालों में वायु। वायु और पवित्रता, दो चीजें एक साथ जोड़ी गई है। यदि हम वायु को देखें तो वायु का स्वभाव विचरण है, गति है। वायु ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। वायु हमेशा गति करता रहता है। जो अभी है वो फिर थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। इसलिए कोई भी सुगंध हो लंबे समय तक वायु में रह नहीं पाती, कोई दुर्गंध हो लंबे समय तक वो भी नहीं रह पाती। वायु यदि दुर्गंध से होकर बहे तो वायु में थोड़ी देर के लिए दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वायु आगे बढ़ती चली जाती है, वो जो दुर्गंध थी वो खत्म हो जाती है। वायु अपने आप में पवित्र है और पवित्र ही हो जाती है। कुछ समय के लिए उसमें कोई और अपवित्रता हम बाहर से डाल देते हैं, लेकिन वायु का अपना एक स्वभाव ऐसा है, वो अपने आप को हमेशा प्यूरिफाई करने पर लगी हुई है। वो शुद्ध कर रही है अपने आप को। प्रकृति इस तरह से उसको लगातार शुद्ध कर रही है। पवित्रता का मतलब वहां से होता है जहां पर हम गति करते रहते हैं। वायु भी अनूठी प्रक्रिया, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु। वायु से ज्यादा पवित्र कुछ और होता ही नहीं, क्योंकि ये केवल बाहर ही नहीं, अंदर को भी पवित्र कर देता है। हमारे अंदर हमारा जो मल है, हमारी इच्छाओं, वासनाओं का, तनाव का, क्रोध का, झल्लाहट का, उद्विग्नता का, नाराजगी का, निंदा का, फिर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, इतना सारा हमने कचरा अंदर भरा हुआ है। ये कचरा ही तो जीवन को जीने नहीं देता। जैसे घर में गंदगी इकट्ठा हो जाए तो कैसे कैसे रहोगे, रात को सो नहीं पाओगे यदि बदबू आ रही हो घर में। लेकिन वायु जो है जब अंदर जाती है और उसको हम विधिवत लेकर जाते हैं तो वो भीतर के कचरे की सफाई करने का काम करती है। भीतर का कचरा साफ कर देती है वायु। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से हम मन के विकारों को दूर करते हैं, बुद्धि के विकारों को दूर करते हैं, इच्छाओं और वासनाओं को पूरी तरह से व्यवस्थित करते हैं। क्योंकि प्राण के माध्यम से उसको शुद्ध किया जा सकता है। प्राण ही है जो चित्त को शुद्ध कर सकता है। अपवित्र चित्र, मलिन चित्र, मल संस्कारों, वासनाओं, इच्छाओं से भरा हुआ जो चित्त है, उसकी सफाई का काम केवल और केवल वायु कर सकती है, प्राण कर सकता है। इसलिए योग के हर
ग्रंथ में हर मार्ग के माध्यम से भी प्राणायाम की बात किसी ना किसी रूप में जरूर की जाती है। क्योंकि प्राण ही है जो वो सद कर बहता है, व्यवस्थित होकर अंतर्मुखी होकर बहता है, तो वह साफ करने लगता है। जैसे बाहर की वायु जहां से बहती है वो साफ करती चली जाती है। जैसे आप क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं अपने घर में, एक खिड़की उधर खोली, एक खिड़की पीछे खोली, हवा का आना और जाना जैसे ही शुरू हो गया, समझो कि बीच का जो कमरा था वो पूरी तरह से, उसकी जो दुर्गंध थी, बदबू थी, जो भी कुछ था उसमें सब अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। वायु पवित्र कर देगी उस स्थान को। जहां जहां वायु जाती है पवित्र करती चली जाती है। इसलिए तो प्रकृति हजारों सालों से लगातार पवित्र ही है, क्योंकि वायु बह रही है और वायु का काम ही है पवित्रता देना। तो बाहर तो ये वायु बह ही रही है, लेकिन हम अपने साथ इस वायु को किस तरह से आत्मसात करके, इस वायु अर्थात इसमें बहते हुए प्राण के माध्यम से कैसे हम अपने आप को पवित्र कर लें, और हमारे अंदर जो पवित्रतम है, जो आत्म तत्व है, उस पवित्रता को कैसे अनुभव कर लें। जब तक हम पवित्र ना हो पाएंगे, हम उस पवित्र आत्मा को अनुभव ना कर पाएंगे। अपने आप को पवित्र करने के लिए वायु का सहारा लेना होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं पवित्र करने वालों में वायु। जब भी आपको पवित्रता चाहिए, आप वायु, आप हवा। इसलिए तो हवन किया जाता है कि वातावरण को शुद्ध करना हो तो हवन करेंगे, औषधियों समिधाओं को स्वाहा करेंगे और पूरा वायुमंडल स्वच्छ हो जाएगा। क्यों परंपरा रही है? क्योंकि उस जैसे ही हवन होगा तो वायुमंडल, हवा ही शुद्ध हो जाएगी। हवा के शुद्ध होते ही पूरा उसका प्रभाव बारिश तक, बादलों तक होने लगता है। तो प्रकृति को शुद्ध किया जा रहा है वायु से, और साधक अपने को भी शुद्ध कर लेते हैं वायु से। इसलिए हमारे अंदर जब CO2 बढ़ जाती है तो फिर सेल्स मरने लगते हैं, क्योंकि अपवित्रता बढ़ गई, मल बढ़ गए। इसलिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाता है। तो पवित्र करना हो मन को, बुद्धि को, अहम भाव को, चित्त को, तो वायु प्राण के माध्यम से कर सकते हैं। तो पवित्र करने वालों में वायु हो। फिर भगवान कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में राम हो। राम, भारत की आत्मा। राम, मर्यादा के अवतार। राम, जो बता रहे हैं कि गृहस्थ में कैसे जीना है, कैसे मर्यादा करनी है, कैसे अनुशासन करना है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे नाश करना है शत्रुओं का, कैसे अपने आप को, क्योंकि राम एक कोमल, एक व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र जो फूल जैसा खिला हुआ है, जहां पर कोई लाग लपेट, कोई किसी भी तरह का जरा सा भी छल और कपट है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी तरह से महक रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में राम। अब ऐसा व्यक्तित्व जो आदर्श है, जिसको देखकर जनता, जो प्रजा है, वो हो जाना चाहती है श्री राम जैसे, जिसको देखकर लगता है कि जीवन तो ऐसे जिया जाए। अर्थात कोमल से कोमल, नाजुक से नाजुक, पवित्र से पवित्र, बुद्धिमान से बुद्धिमान और बल में बलशाली। जो बलशाली हैं उनके हाथ में शस्त्र है तो ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो चरित्रवान है, जो प्राणवान है, ऊर्जावान है, बलवान है, जो अहिंसावादी है, जो सत्यवादी है, जो अस्तेयवादी है, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में जो पूरी तरह से है, ऐसे श्री राम के हाथ में भगवान कह रहे हैं शस्त्र है। ऐसे श्री राम जो मर्यादा सिखा रहे हैं, उनके हाथ में शस्त्र है। एक अनूठा कॉम्बिनेशन है,
क्योंकि अधिकतर शस्त्र उनके हाथ में होता है जिनके ना कोई आदर्श होते हैं, ना चरित्र होता है, जो अहिंसक होते हैं, जो हिंसक होते हैं, अहिंसक बिल्कुल भी नहीं होते, जो झूठवादी होते हैं। उन्हीं के हाथ में पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, कीर्ति है, शस्त्र है, बल है, क्योंकि वो उनके पास मद है। और उस मद का जो प्रयोग किया जाएगा वो पूरी तरह से गलत ही किया जाएगा। वो जरूरी नहीं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए शस्त्र का प्रयोग किया जाए, वो तो अच्छाई के नाश के लिए भी शस्त्र का प्रयोग करने को उतारू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बुद्धिमत्ता और विवेक तो है नहीं, प्रज्ञा तो प्रतिष्ठित है नहीं। क्योंकि भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाया, अपनी सारी दिव्यताओं को जगाया और भगवान के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। अब उनके हाथ में शस्त्र कुछ इशारा कर रहे हैं कि शस्त्र हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिसको उसको प्रयोग करना आता हो, चलाना आता हो। पद ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो और बल ऐसे के पास में हो जो उसका सही प्रकार से प्रयोग कर सके। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब गलत हाथों में शस्त्र आते हैं तो तहस नहस करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है उन शस्त्रों का प्रयोग किया कैसे जाए, कब किया जाए। वो तो अहंकार से भर जाते हैं। वो कहते हैं देखो मेरे पास ये अस्त्र है और ये शस्त्र है, और केवल दिखावे के लिए लोग अस्त्र और शस्त्र रखने लगते हैं। एक अहंकार और उनका बिखर जाता है। शस्त्र शोभा नहीं, फिर अशोभनीय हो जाते हैं। जबकि भगवान श्री राम की यदि मूर्ति को देखे तो शस्त्र हाथ में है, धनुष और बाण तरकश में है, और सौम्यता है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और अभी किसी को देखे कोई शस्त्र हाथ में हो तो देखो उसके चेहरे पर एकदम अहंकार झलकने लगेगा, उसमें कुछ गुरूर और कुछ गर्व आ जाएगा। उसको लगने लगेगा कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, जैसे कोई ताकत आ गई है मेरे हाथ में, क्योंकि अब ताकत गलत हाथों में चली गई है। वो शक्ति, वो शस्त्र गलत हाथों में आ गया है। शस्त्र वहां आए जो पहले आदर्श अहिंसक हो। हिंसक के हाथ में जब शस्त्र आता है तो वो पूरी तरह से बिखेरता ही है। और जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका कारण यही रहा है। जबकि शस्त्र बनाए गए थे जो बुराई है उनका नाश के लिए, लेकिन हमने तो उनका प्रयोग, चूंकि शस्त्र से पहले जो बुद्धिमत्ता चाहिए थी वो तो आई नहीं, शस्त्र आ गया। जैसे धन के प्रयोग करने के तरीके ना पता हो और धन आ जाए, तो व्यक्ति जब रातों रात धनी होता है तो शराब शुरू कर देता है, व्यभिचार शुरू कर देता है, उल्टा सीधा खाना शुरू कर देता है, बिखर जाता है पूरे का पूरा शरीर। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि धन का प्रयोग कैसे किया जाए। धन तो आ गया, धन आना आसान है, प्रयोग करना एक बहुत ही ऊंची कला है। शस्त्र आ जाना आसान है, लेकिन उसका प्रयोग कर लेना एक ऊंची कला है। कोई कोई बल आ जाना आसान है, कोई सिद्धि आ जाना आसान है, लेकिन उसका सही प्रकार से प्रयोग करना बहुत ही अनूठी कला है। हमारे पास तो जरा सा भी कुछ आए नहीं कि हम तो गुरूर से भर जाते। भगवान श्री राम के जीवन को देखा जाए तो शस्त्र का प्रयोग केवल और केवल असुरों के नाश के लिए हुआ है, और इसके अलावा कभी कोई प्रयोग शस्त्र का किया ही नहीं। रावण और पूरी की पूरी रावण की सेना का वध हो, खरदूषण हो, जो भी राक्षस उपद्रव कर रहे थे, सोसाइटी को तहस नहस कर रहे थे, अर्थात जो समाज को अव्यवस्था दे रहे थे, जो धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बाधा बनकर खड़े थे, जिनके अंदर विकार भर गया था, जो पर स्त्री लोलुप हो गए थे, काम वासना जिनके अंदर रावण के अंदर आ गई थी, ऐसे लोग सोसाइटी के लिए कभी भी सभ्य नहीं होते। वो सभ्य सोसाइटी का
समाज का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि कोई उपद्रव आ गया है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, ऐसी एक गलत व्यक्ति पूरी सोसाइटी को खराब कर देता है। भगवान श्री राम शस्त्र वहां उठाते हैं जहां दिखता है कि समाज अव्यवस्थित हो रहा है उपद्रवी तत्वों के माध्यम से। तो शस्त्रों का प्रयोग वहां हो जहां उसका वास्तविकता में प्रयोग किया जाना है। भगवान श्री राम को पता है कि कहां प्रयोग करना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब इससे पहले न जाने कितने योद्धा हुए, अनेक योद्धा हमेशा से रहे हैं, बड़े से बड़े योद्धा रहे हैं, लेकिन भगवान ने श्री राम को ही क्यों चुना? क्योंकि वहां पर शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी है, ज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, आत्मा का बोध भी है, गुरु के प्रति पूरी निष्ठा भी है और मर्यादा पूरी है। भगवान श्री राम मर्यादा के साक्षात मूर्ति है। यदि हम देखें तो एक व्यक्ति का जीवन 10 अवतार में हो सकता है। 10 अवतार जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। भगवान श्री राम विष्णु का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। तो भगवान श्री राम के बाद कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण राम को कह रहे हैं कि वो मैं हूं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के प्रारंभिक अवस्था से अवतार की प्रक्रिया, विकासवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही माता और पिता का संबंध होता है, तो वैसे ही जो वीर्य है जब माता की योनि में जाता है, तो उसके अंदर जो जीवाणु हैं, उनकी जो गति है वो मछली जैसी होती है। मत्स्य अवतार शुरू में होता है। उसके बाद जब वो गर्भ धारण करता है तो एक मांस का लोथड़ी की तरह इकट्ठा होने लगता है और अब कच्छ अवतार बन जाता है। विकास होने लगता है एक दूसरे अवतार का। उसके बाद में धीरे 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 माता के गर्भ में बालक पलता है। नाभि के माध्यम से उसके पूरे जीवन का, उस समय उसकी नाभि धड़क रही होती है, हृदय नहीं। पूरे जीवन का विकास हो रहा होता है, शरीर का विकास हो रहा होता है। जब डिलीवरी का समय होता है तो वराह अवतार होता है। उस समय वो जो बालक है वो अपने मुख को माता की योनि की तरफ लेकर आता है। उसके बाद नरसिंह अवतार होता है। वो अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलता है और जो आवाज होती है बच्चे की उस समय, वो आवाज देखना बहुत ही, उसके बाद पूरे जीवन में पूरा बच्चा वैसी आवाज दोबारा कभी नहीं करता, वैसे कभी नहीं रोता। वो आवाज बहुत ही कुछ अनूठी होती है। वो मिक्स बच्चे की और जैसे कोई शेर की, बिल्कुल जैसे बिल्ली की मिक्स आवाज होती है। वो नरसिंह अवतार है। फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और वामन अवतार होता है। अब बच्चा गुटलियों चल रहा है, छोटा बच्चा है। उसके बाद में जब वो टीन एज में आता है, 13 से 19 तक, धीरे धीरे ये जो समय है ये परशुराम अवतार का है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 17, 18, 19 के आसपास आता है, तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर एक उपद्रव शुरू हो जाता है। वो जो भी कुछ सोसाइटी की मान्यताएं हैं उनको तोड़ देना चाहता है, वो नियमों को तोड़ना चाहता है, वो इलीगल काम करना चाहता है, वो तहस नहस करना चाहता है, वो विद्रोह करना चाहता है, वो आंख दिखाना चाहता है माँ को, वो आंख दिखाना चाहता है पिता को। उसके शब्द बिखरने लगते हैं। वो कुछ नहीं समझता गुरुओं को, वो कुछ नहीं समझता सोसाइटी के बने हुए नियम कानूनों को, वो सबको तोड़ कर जाना चाहता है। आज भी देखे तो बाइक पर दौड़ते हुए वो टीनेज के बच्चे तेजी से दौड़ते चले जाएंगे। वो परवाह नहीं करेंगे कि लाइट है, रेड लाइट है या नहीं। वो सब कुछ करेंगे क्योंकि उनके अंदर अब
जो एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पूरी तरह से उभर कर आ गया है। तो ये परशुराम अवतार है। जब ये बढ़ने लगता है तो अब घर वाले कहते हैं, अब भैया बहुत उपद्रव हो गया, थोड़ा मर्यादा में आ जाओ। उसकी शादी कर दी जाती है, और जब उसकी शादी कर दी जाती है तो उसके सारे उपद्रव थम जाते हैं। अब वो मर्यादा में उतर आता है। इसको मर्यादा राम अवतार कहते हैं। वो मर्यादा करने लगता है परिवार की, घर की। और जब वो मर्यादा करने लगता है उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर अपने होने का भाव जागने लगता है। वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता है, वो ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है, वो गुरु के नजदीक जाकर गुरु का ज्ञान लेने लगता है, और वो कृष्ण अवतार में आ जाता है। उसके बाद वो बुद्ध अवतार और कल की अवतार, फिर बुद्ध अवतार अर्थात पूरी तरह से आत्मसात में उतर जाता है, और बाद में वो 10वां अवतार कल की अवतार कहलाता है। तो इस तरह से ये अवतार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हर मनुष्य के साथ ये 10 अवतार, कुछ पहले अवतार तो सबके साथ होते ही है मर्यादा में, पुरुषोत्तम राम तक। लेकिन उसके बाद ये अनूठी यात्रा है जिसको भगवान आगे बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। तो राम अर्थात यदि हमने मर्यादा को और शस्त्र को कॉम्बिनेशन दिया, पद को, बल को, शक्ति को, शस्त्र को, अस्त्र को, और मर्यादा को, आदर्श को, अहिंसावाद को, सत्यवाद को, पूरी तरह से ज्ञान को, अध्यात्म को और शस्त्र का यदि कॉम्बिनेशन कोई है तो वो भगवान श्री राम है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। मछलियों में मकर और नदियों में गंगा हूं। नदियों में गंगा हूं, और गंगा का वाहन मगरमच्छ है, इसलिए मकर वाहिनी गंगा कहा जाता है। अभी भगवान ने कहा राम मैं हूं, और दूसरी बात कह रहे हैं गंगा मैं हूं। और यदि भारत को देखा जाए तो गंगा और राम यदि भारत से निकाल दिए जाएं तो भारत की आत्मा अब रहती नहीं है। क्योंकि दो पर ही तो टिका है पूरी की पूरे हमारी संस्कृति, हमारा पूरा अध्यात्म, हमारा पूरा धर्म। गंगा एक अनूठी नदी है, एक ऐसी पवित्र पावनी नदी जो सदियों से केवल और केवल उद्धार कर रही है, पतित पावनी है। जो भी उसके समक्ष जाता है वो पवित्र होने लगता है। पावन शब्द बड़ा अनूठा शब्द है। एक होता है पवित्र, एक होता है पावन। पवित्र का मतलब होता है जो खुद शुद्ध है अपने आप में। पावन का मतलब होता है जो खुद भी शुद्ध है, पवित्र है, जो उसके नजदीक आता है उसको भी वो पवित्र कर देता है। अपने ही जैसा दूसरे को पवित्र करने पे जो है, खुद भी पवित्र और पवित्र करे, उसको पावन कहते हैं। तो गंगा पवित्र नहीं बल्कि पवित्र से भी ऊपर की स्थिति जो है वो पावन है। जो भी उसमें डुबकी लगाते हैं वो पूरे तरह से पवित्र होने लगते हैं। दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं उन सब में यदि कोई औषधीय गुणों से भरी हुई नदी हो सकती है, एक दिव्यता, अलौकिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता से भरी हुई यदि कोई नदी है तो वह श्री गंगा जी है। इसलिए भारत के सारे शहर उस समय गंगा के नजदीक बसे, नदियों के नजदीक बसे। गंगा का पानी इतना शुद्ध और ऐसे निर्मल है कि उसको उसको मल कुछ कर ही नहीं पाते। आप उसमें कुछ भी डाल दो, गंदगी डाल दो, वो फिर अपने आप में शुद्ध होने लगता है। गंगा को अशुद्ध नहीं किया जाता, गंगा अपने आप में शुद्ध है। लेकिन आज हम देखें अपने आप को तो हम तो उसमें उसको अपवित्र करने से बाज ही नहीं आते। जबकि गंगा की औषधीय गुण अर्थात विश्व भर की सभी नदियों को एक जगह रख दिया जाए और गंगा जी को एक जगह रख दिया जाए तो गंगा जी सिरमौर है, राजा है, नदियों की राजा है। गंगा का पानी आप देखना, आप हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, लोग भर भर के पानी लेकर जाते हैं, घर पर लेकर आते हैं, 6-6 महीने उस पानी को रखते हैं। 6 महीने बाद उस पानी को सूंघ कर देखना, कभी उसमें बदबू नहीं आती। आप 1 साल रख लेना, फिर उसको सूंघ कर देखना, उसमें बदबू नहीं आएगी। आप लगातार रख के रखना लेकिन उसमें बदबू नहीं आएगी।
इसके अलावा और किसी भी नदी का पानी उठा लो विश्व भर की, कुछ ही दिनों बाद बदबू आनी शुरू हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया पड़ना शुरू हो जाएगा। एक गंगा जी का पानी ऐसा है जो अपने आप में इतना निर्मल है कि उसमें दिव्यता, अलौकिकता और प्रभु कृपा है। इस तरह से वो न जाने इतने वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जहां से, कौन सी ऐसी माटी है जहां से वो गंगा का पानी बहता है और गंगा में इतनी शुद्धता ले आता है। और जो भी नदी उस गंगा जी में आकर समाहित होती है वो भी गंगा ही कहलाती है। और हरिद्वार और ऋषिकेश जहां से गंगा समतल होकर बहती है, इसलिए वो स्थान पवित्र स्थान हो जाते हैं, दिव्य स्थान हो जाते हैं, और लाखों की संख्या में लोग आकर डुबकी लगाते हैं और ऐसा मानते हैं, मान्यता है कि डुबकी लगाने से पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश तो चित्त की धुलाई से होता है, लेकिन गंगा में इतनी दिव्यता है कि यदि शुद्ध भाव से उसमें डुबकी लगाई जाए और ये भाव प्रकट हो जाए कि वो गंगा की अमृतमयी धारा मेरे चित्त के अंदर लगातार बह रही है, जिसको ईड़ा नाड़ी के माध्यम से कहा है। जब अपना संबंध हम गंगा के माध्यम से कर लेते हैं तो हमारे चित्त की सफाई होना प्रारंभ हो जाता है। बाहर जब हम गंगा के नजदीक जाते हैं तो गंगा के नजदीक जाते ही यदि हमारे अंदर दिव्य भाव है तो गंगा हमको दिव्यता देती है। इसलिए पहले ऋषियों ने अपने आश्रम सब गंगा के नजदीक बनाए सारे, और वहां पर साधना तपस्या की। क्योंकि गंगा की दिव्यता का प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अलौकिक है, वो पावन है, तो वो हमें भी पावन कर देगी। तो शीघ्रता से साधना की गहराइयों और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए गंगा का जो लगातार एक महत्व रहा है वो कभी कम हुआ ही नहीं है। और हजारों सालों से वो गंगा जू की त्यों वैसी की वैसी बह रही है। लेकिन पहले कभी गंगा कभी गंदी नहीं की। लोग गंगा में, आज तो आप देखो हरिद्वार और बाकी शहरों में जैसे जैसे गंगा नीचे के शहरों में बहने शुरू हो जाती है वो गंदी होती चली जाती है। लोग सब कुछ वहां करने लगते हैं, वहां थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं। मुंह धोना, मल को निकालने के लिए मुंह धोना और पवित्र होने के लिए मुंह धोना में बहुत अंतर है। लोग अपने झूठे बर्तन वहां धोते हैं, लोग कपड़े धोते हैं, पॉलिथीन फेंकते हैं, गंदा करते हैं, शहर का पानी गंदे नाले उसमें जाते हैं। वो पवित्रता जिसको भगवान कह रहे गंगा मैं हूं, भगवान कृष्ण कह रहे गंगा ही मैं हूं, तो हम गंगा में कर क्या रहे हैं? हम मानते हैं गीता को और हम गंगा को गंदा कर रहे हैं। हम वहां बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसको पूरी तरह से गंदे नाले उसमें छोड़े हुए हैं। तो हम भगवान को कहां मानते हैं? हम केवल कहते हैं हम मानते हैं, हम मानते वानते कुछ नहीं। हम तो केवल अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। जहां से दिव्यताएं आ सकती हैं प्रकृति के माध्यम से, उसको हमने नदारद कर दिया, हमने नजरअंदाज कर दिया, वहां से अपने मुख को मोड़ दिया। और फिर चाहते हैं कि हम शांत हो जाएं, आनंद से भर जाएं, उत्साह से भर जाएं, उल्लास से भर जाएं, स्वास्थ्य से भर जाएं। कैसे भर जाएं? क्योंकि प्रकृति को तो हमने पूरी तरह से, उसकी तरफ से हमने आंखें मोड़ ली। वहां जो दिव्यताएं बह रही हैं, वायु में, जल में, गंगा में जो दिव्यताएं हैं, हमने वायु को प्रदूषित किया, हमने गंगा को प्रदूषित किया, फिर बचा क्या? जीवन को हमने जीना सीखा ही नहीं है। और भगवान यहां पर धीरे धीरे करते हुए बता रहे हैं कि कहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां उस मुझे जान, गंगा को, पूरी गंगा को मुझे जान। और जब तू देखेगा ये साक्षात भगवान परमात्मा एक नदी के रूप में बह रहे हैं, तो केवल और केवल समर्पण भाव प्रकट होगा, उसके अलावा कोई भाव ही प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए मां श्री गंगा का पूजन, उसका नमन और उसको अपने चित्त में जब हम ध्याते हैं तो वह चित्त
में जब धारा बहती है गंगा की, तो वह सफाई कर देती है, शोधित कर देती है पूरी की पूरी, चूंकि वो तो पावनी है, चित्त के मलों की सफाई कर देती है। तो हमारी कोशिश हो, प्रयास हो कि हम गंगा जी को स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि परमात्मा वहां पर वास कर रहे हैं। हम तो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं और बचपन से ही श्री मां गंगा को मां कहा है और उसका पूजन किया है, गंगा पुत्र कहलाए हैं। कोशिश हो, कोशिश होनी चाहिए कि हम गंगा को शुद्ध करें और उसके दिव्य गुणों को अपने जीवन में ले आए। इसलिए लोग गंगा के नजदीक जाकर, पहले परंपरा थी कि तीर्थ होते थे और गंगा, हरिद्वार तीर्थ है तो लोग आते थे, वहीं पर खाना बनाते थे, गंगा के पानी में ही खाना बनाया जाता था, वही आचमन किया जाता था, उसके औषधीय गुण अंदर जाते थे भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से, और अंदर के बहुत सारे बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं, बीमारियां, वो दूर होने लगती थी। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियां उसके आसपास हुई, तो सारा फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें जाने लगा गंगा में, और वो उसको केमिकल के माध्यम से दूषित कर दिया। फिर क्या हुआ? अभी जो लोग गंगा के नजदीक रहकर दीर्घ जीवन होते थे, अब उनके अंदर रोग पैदा होने लगे हैं, कैंसर सेल्स पैदा होने लगे हैं, और ये रिसर्च हो रही है कि पूरी गंगा बेल्ट में आगे जाकर लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसको गंदा कर दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गंगा मैं हूं, और गंगा का जो वाहन है, मकर है, वो भी मैं हूं। तो बड़ा अनूठा श्लोक है, जितनी भी व्याख्या की जाए कम ही है। आगे भगवान कह रहे हैं, अध्याय 10 के 32वां श्लोक, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। हे अर्जुन, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद करने वालों का वाद मैं हूं। सृष्टियों का आदि, जितनी भी सृष्टियां, केवल एक सृष्टि नहीं, सृष्टियां अभी भी न जाने कितनी अनेक सृष्टियां हैं। एक सृष्टि में अनेक सृष्टियां हैं, एक कमरे में भी अनेक सृष्टियां हैं। यदि दिव्यता, यदि हम बहुत ही सूक्ष्मता से देखें, बैक्टीरिया में न जाने जमीन के अंदर कितनी सृष्टियां हैं। इस कमरे के अंदर यदि आप कभी योग वशिष्ठ पढ़ें, और वहां पर जो दृष्टांत और कहानियों का वर्णन है, सृष्टि में सृष्टि में सृष्टि का वर्णन वहां पर आता है। हमें दिख रही है कि ये कमरा है, लेकिन इसके अंदर भी न जाने कितनी सृष्टियां फल फूल रही हैं, हमें पता ही नहीं। ऐसे पूरे विश्व भर में न जाने कितनी सृष्टियां, इस समय लाखों सृष्टियां हैं। एक हमारे मनुष्य के आधार पर सृष्टि है, लेकिन उसके अलावा हर जगह पर बहुत ही सूक्ष्म सृष्टियां हैं। भगवान कह रहे हैं सृष्टियों, नॉट सृष्टि, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य में मेरे से ही वो उत्पन्न होती है, मेरे में ही, मेरे कारण से ही उनका पालन होता है, और मेरे कारण से ही उनका नाश हो जाता है। क्योंकि मैं सृष्टि में ही हूं, मेरे से ही उत्पन्न होती है, उसी तरह से मेरे से उत्पन्न होती है। आप कभी मकड़ी को देखना, वो जो मकड़ी है, वो जाला बुनती है अपना, और जाला बुनने के बाद वो उस जाले का आनंद लेती है, उसी में घूमती है, रमण करती है, विचरण करती है। और जब उस जाले को उसे खत्म करना होता है, तो वो सारा जाला खा भी जाती है। तो मकड़ी से जाला निकला, पूरा जाला बड़ा बना, मकड़ी उसमें विचलित हुई, वहां रही, और उसके बाद में मकड़ी सारा जाला भी खा गई। जाला कहां गया? मकड़ी से ही निकला, मकड़ी में ही गया। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे से ही सृष्टि निकली, उसी में ही मध्य रहा, और अंत भी मेरे में ही हो गया। हे अर्जुन, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या एक अनूठी विद्या, एक ऐसी विद्या जो मुझे मेरे स्वरूप तक अनुभव कराने में मदद करे, मेरे होने का एहसास दिलाए। मैं जो हूं वहां तक जो विद्या पहुंचा दे, उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। अर्थात परमात्मा तक जो विद्या मेरा परिचय करा दे, उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। जितनी भी बाकी विद्याएं हैं, एक विद्या है जो बाहर की है, जगत की है, प्रकृति की है, एक वो विद्या है, विद्या है।
एक वो विद्या है जो प्रकृति की जानकारी दे, एक वो विद्या है जो पुरुष की जानकारी दे, जो आत्मा के ज्ञान को बताए वो भी विद्या है, और जो बाहर ज्ञान को बताए वो भी विद्या है। लेकिन जो बाहर के ज्ञान को बताए वो जो विद्या है वो तो आने जाने वाली है, वो तो बदल जाने वाली है, इसलिए वो विद्या नहीं अविद्या ही हो जाती है। लेकिन विद्या वो जो वास्तविकता में है वैसी ही है, और जो कि त्यों हमेशा से वैसी ही रहने वाली है। इसलिए अध्यात्म विद्या वेद काल से, हजारों सालों से, उपनिषदों में, गीता में, वो जो विद्या है वो जो कि त्यों वैसी ही है, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा को अनुभव करने का जो तरीका है, जो उपाय हैं, जो पहले थे वैसे ही आज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए वो जो विद्या है वो विद्या है। और यदि बाहर की विद्या आप देखें, मैथमेटिक्स, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे जैसे नए नए रिसर्च आने लगती है उसमें बदलती रहती है, बाहर की चीजें बदल रही हैं क्योंकि प्रकृति ही बदल रही है। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो नहीं बदलता। तो उस आत्मा तक पहुंचने के लिए जो विद्या है वो अध्यात्म विद्या है, और बिना इसके जीवन अधूरा है। अध्यात्म विद्या, सारी विद्याएं हो, लेकिन अध्यात्म विद्या ना हो तो फिर तो सारी विद्याएं बेकार हो जाएंगी, क्योंकि वो तो जाने वाली है। ऐसी विद्या हमारे साथ हो जो मेरा पता बता दे। सारा पता पता लग गया, अपने ही घर का पता नहीं लगा पाए, सबके घर का पता लग गया, तो उस पता लगने का भी क्या मतलब है। मेरे घर का पता लगना चाहिए, और वो है अध्यात्म विद्या। भगवान कह रहे हैं वो अध्यात्म विद्या मैं ही तो हूं। मेरे ही माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम शिखर तक जीवन के पहुंच सकता है। वो बिना अध्यात्म विद्या के नहीं पहुंच सकता है। चाहे वो सांख्य योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, क्रिया योग हो, अष्टांग योग हो, मंत्र योग हो, ध्यान योग हो, जो भी ये अध्यात्म की साधनाएं हैं, ये सारी अध्यात्म विद्याएं हैं। और हर अध्यात्म विद्या भगवान कह रहे हैं मैं ही तो हूं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकृति के ज्ञान दिलाने वाली विद्या में। अध्यात्म विद्या हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। अध्यात्म विद्या इस बाहर के संसार को जी जाने के एक नए आयाम देती है। ये अध्यात्म विद्या के ना होने के कारण से ही व्यक्ति तनाव में है, क्रोध में है, झल्लाहट में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है। इतना ज्यादा मन के अस्वस्थ तरीके से जीवन जो जिया जा रहा है, क्योंकि अध्यात्म के साथ नहीं जिया जा रहा। वो घर घर में झगड़े हैं, वो हर जगह एक प्रेशर है, वो हर जगह एक दूरियां हैं, एक खिंचाव है, एक विरोध है, क्योंकि अध्यात्म नहीं घटा। यदि गृहस्थ के साथ में अध्यात्म घट जाए तो गृहस्थ कैसे उसका पालन किया जाए, कैसे परिवार का पालन हो, कैसे सामाजिक एक अच्छा व्यक्ति बने, कैसे हम जो व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं उसको सही प्रकार से कर पाए, वो अध्यात्म सिखा देता है। अध्यात्म तो हमारे जीवन को रौनक देने के लिए, उसमें चार चांद लगा देने के लिए है। फिर आप जो भी कर रहे हैं अटक कर नहीं करेंगे, आप निकल कर करेंगे। अध्यात्म वो रास्ता दिखा देता है जिसमें ट्रैफिक नहीं है, उलझन नहीं है, रुकावट नहीं है। बिना अध्यात्म के हम अटकते हैं, रुकते हैं, ऐसे गिर गिर के चलते हैं, दुखी सुखी होकर चलते हैं, और जीवन इसी तरह से पूरा जी लिया जाता है। तनाव खड़ा ही रहता है, विरोध खड़ा ही रहता है, वो तो कहीं जाता ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म नहीं आया। और अध्यात्म विद्या यदि आ गई तो परिवार को कैसे, बच्चों से कैसे व्यवहार करें, वाइफ से कैसे व्यवहार करें, हस्बैंड से कैसे व्यवहार करें, माता पिता से कैसे व्यवहार हो, क्या भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे बातचीत करें, क्या देखें, क्या सुने, क्या खाएं, क्या सूंघें, इंद्रियों का प्रयोग कैसे करें, व्यवसाय कैसे करें, कर्म कैसे करें। सारी सारी दिनचर्या में एक एक कर्म की जानकारी गीता दे रही है, अध्यात्म देता है, बता देता है कि धन को कमाने के सही तरीके क्या हैं, कैसे यज्ञ के आधार पर
धन को कमाया जाए, यज्ञ समझकर कमाया जाए। कैसे वो धन संतोष देने वाला हो, असंतोष देने वाला ना हो। तो अध्यात्म के साथ जब जीवन को जिया जाता है, क्योंकि अब परमात्मा के साथ जीवन को जिया जा रहा है, तो जीवन बहुत ही सरल होने लगता है, सुगम होने लगता है, सौम्य होने लगता है, मधुर होने लगता है। और भगवान कह रहे हैं कि वाद विवाद करने वालों का वाद में। अब दो व्यक्ति हैं, अब दो व्यक्ति बातचीत करेंगे, तो बातचीत जब होती है तो व्यक्ति का जब अहंकार उठता है बातचीत के दौरान, तो वो अपने आप को बड़ा करने लगता है, अपने तर्क को बड़ा करने लगता है, अपने आप को ही कहता है कि मैं ही ठीक हूं, और दूसरे को गलत साबित करना शुरू कर देता है। अपने को सही और दूसरे को गलत मानने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वाद विवाद शुरू हो जाता है। वाद विवाद वितंडावाद और वितर्कवाद तक ले जाता है, अर्थात वो एक शाब्दिक युद्ध है जो बाहर की तरफ अलगाव देता है, बिखेरनापन देता है। इसलिए तो घर घर में बातचीत करते हुए लोग झगड़ने लगते हैं। क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि वहां पर दोनों के अहंकार जू के त्यों खड़े हैं। वो खड़े हैं, अहंकार कभी गलते नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होते। क्योंकि जैसे ही बातचीत करता है, अहंकार खड़ा हो जाता है, व्यक्ति अहंकार के आधार पर शब्दों को निकालने लगता है और कहता है कि मैं ही ठीक हूं, और दूसरा भी अहंकार के आधार पर अपने शब्दों को निकाल रहा है, वो कहता है मैं ठीक हूं। दोनों के अहंकार शब्दों के माध्यम से युद्ध कर रहे होते हैं। यहां तलवार नहीं है, लेकिन शब्दों की तलवार तो है ही है। यहां टोंट है, यहां ताने कसे जाते हैं, यहां दबाया जाता है, शब्दों के माध्यम से पूरी तरह से युद्ध किए जाते हैं। ये वाद विवाद जो प्रक्रिया है, ये व्यक्तियों के अंदर इस तरह से समा गई है कि व्यक्ति इसी के आधार पर भी युद्ध की तरफ चला जाता है। आप कभी देखना, टीवी पर बैठते शाम को यदि कोई डिबेट हो रही है तो क्या कैसे वाद विवाद होता है। अपने को ही सही बताने में, दूसरे को तो सुनना ही नहीं, अपने को ही सही बताने में लगे रहते। भगवान कह रहे हैं कि वाद विवाद करने वालों में वाद में, वाद विवाद में नहीं हूं मैं, वाद हूं मैं, संवाद हूं। संवाद एक अनूठी प्रक्रिया है। वाद विवाद बाहर की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है, और वाद जो संवाद है वो भीतर की तरफ ले जाने की प्रक्रिया है। वो व्यक्तित्व के विकास के लिए है। वाद व्यक्तित्व के विकास के लिए, चर्चा व्यक्तित्व के विकास के लिए हो, समझ को बेहतर करने के लिए हो, बुद्धि को और विकसित करने के लिए हो, विवेक को जगाने के लिए संवाद हो, तो भगवान कह रहे हैं वो मैं। एक वाद विवाद है जो बाहर झगड़े कराता है, एक गुरु से संवाद है जो भीतर आत्मा के होने का एहसास करा देता है। जैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में संवाद हो रहा है, ये वाद है। गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, और उसको पूरी तरह से आत्मसात कर रहे हैं, नतमस्तक होकर समर्पित भाव से सुन रहे हैं। जब अर्जुन कुछ कह रहे हैं तो भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। एक दूसरे की बात पूरी गीता में कहीं काटी नहीं जाती, एक दूसरे के शब्द के ऊपर शब्द चढ़ाए नहीं जाते, बोलने के तरीके को, टोन और ट्यून को कम या ज्यादा किया नहीं जाता, पूरी तरह से वही भाव के साथ संवाद होता है। तो संवाद के माध्यम से ही अर्जुन के अंदर वो जो ऊंची स्थिति है वो प्राप्त हो रही है। तो गुरु और शिष्य का संवाद होता है। ये संवाद अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया, तर्क की एक ऐसी प्रक्रिया जो मुझे मेरे स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करे, भगवान कह रहे हैं वो मैं। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जो तर्क के माध्यम से अहंकार को बढ़ाने में मदद करे, वो मैं नहीं हूं, वो वाद विवाद है। जहां पर अहंकार बढ़े वो वाद विवाद, और जहां पर स्वरूप का अनुभव बढ़े वो वाद, वो संवाद। हमें भी अपनी बातचीत को हमेशा संवाद के स्तर पर लेकर जाना चाहिए। हम वाद विवाद करते हैं, घरों में भी आप देखना, कभी भी किसी एक टॉपिक को लेकर, क्या पति और पत्नी में केवल एक टॉपिक को लेकर 1 घंटा 2 घंटे बिना किसी टोन ट्यून को ऊपर नीचे किए
बिना मुंह बनाए, बिना ताना कसे, बिना अहंकार को जताए और बिल्कुल शब्दों में, अच्छे शब्दों में पूरी लंबी बात होती है? आप पाएंगे नहीं होती। घरों में हमने वाद की प्रक्रिया को, संवाद की प्रक्रिया को कहीं खो दिया है। नतीजा होता है कि घर घर में झगड़े खड़े। जैसे ऑफिस में आप देखो, एक एक मीटिंग होती है, कोई एक गहन चिंतन और मनन किया जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कई कई घंटों तक हो सकती है, कई दिन लग सकते हैं, बातचीत चल रही है, कोई लड़ाई थोड़ी होती है। लेकिन घरों में, बाहर समाज में हम लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर अहंकार और प्रकट हो जाता है। इसलिए कोशिश हो कि संवाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। वाद विवाद नहीं, संवाद। उफ न करें, बल्कि चर्चा में आगे बढ़े, क्योंकि वो चर्चा ही बुद्धि का विकास कर देगी। वो चर्चा ही न जाने कब वाक शक्ति को अंतर्मुखी कर देगी। वो वाक शक्ति जो बाहर की तरफ बिखर गई थी, वो अंतर्मुखी होकर मेरे ही अंदर बहुत कुछ खोल देगी। इसलिए श्रवण और फिर मनन और फिर कीर्तन कहा है। कीर्तन अर्थात जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब उसी को ही आप बोल रहे हैं। ऐसा बोलने से वो अंदर का ज्ञान और खुलने लगता है। इसलिए वो जो वाद विवाद में जो वाद है, भगवान कह रहे हैं वो वाद में बहुत ही गहरे श्लोक हैं। पढ़ने को तो यूं ही पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी गहराइयां इतनी हैं कि यदि इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अनुभव करें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, जीवन को कैसे जिया जाए, तो बहुत कुछ हम एक आदर्श के रूप में, एक चरित्र को सही दिशा में ले जाते हुए जीवन को जी सकते हैं। आगे भी भगवान और गहरे स्तर पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा अब हम बुधवार को करेंगे। अभी कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार गुरु जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल गुरु जी आ रहा है, पूछ रहे हैं, ध्यान के वक्त कितनी भी कोशिश करो, मन भटकता ही है, ये होना कब बंद होगा? ध्यान में कितनी भी कोशिश करो, मन भटकता है। भटकने दो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करते रहो। आप ध्यान करते रहो, मन भटकता रहेगा। मन लगातार भटकने में चलता रहेगा, वो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा उसका भटकना ही बंद हो जाएगा। लेकिन हम बैठते ही मन भटक रहा है, हम सोचते हैं कि अरे मन तो भटक रहा है, ध्यान तो होगा ही नहीं। आप डटे रहो, आप बैठे रहो, आप रोज बैठो, सही समय पर बैठो, लंबे समय तक बैठो। रोज बैठते बैठते एक समय ऐसा आएगा कि आप पाएंगे कि उसका भटकना कम होता जा रहा है, उसका ठहराव सत्ता जा रहा है। अपने मन को एक मंत्र दो या प्राणों पर ध्यान लाओ, कुछ दो उसको, जिससे मन, चूंकि मन को यदि कुछ दो तो मन उसमें आ जाएगा, नहीं तो मन अपनी ओर से कुछ ढूंढ लाएगा। जब वो अपनी ओर से ढूंढेगा तो वो सारा पास्ट ढूंढेगा, सारे फ्यूचर की कल्पनाएं, ख्याल और डर और भय ढूंढ लेगा। इसलिए मन को कुछ दीजिए। इसलिए योग साधना में हम मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी एक जाप चलने लगता है। इसलिए गुरु दीक्षा जब देते हैं तो वो एक मंत्र देते हैं जिससे उसका जाप, जिससे उसके भटकने, मन के भटकने की जो क्रिया है, लगातार दौड़ने की जो क्रिया है, वो टूट जाए। या सांसों पर ध्यान या चक्रों पर ध्यान, कहीं ना कहीं अपने मन को एकाग्र किया जाता है जिससे उसकी भटकन दूर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मन भटक रहा है तो ध्यान छोड़ दें। ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं और पहली बार में आप गद्दी पे बैठकर दौड़े चले जाते हैं। आप गिरते हैं, आप गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर रोज करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं। वो गिरते रहते हैं, चोट लगती है, घुटने फूटते हैं, कोहनी पे चोट लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे साइकिल न जाने कब आ गई। ऐसे ही जो भी कुछ सीखते हैं, तैरना सीखो, ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन आप तैरना सीख जाओगे। ध्यान भी कुछ ऐसे ही है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आप लगे रहना, लगे रहना, लगातार लगे रहना। एक समय ऐसा आएगा कि आपका ध्यान लगने लगेगा। वो एक कहावत है ना कि मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, शेर है। मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए। मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए। मैं न थका, वो थक गए और दूर हो गए।
ये सब दूर हो जाएंगे, ख्याल दूर हो जाएंगे, मन का भागना दूर हो जाएगा। यदि आप थक गए तो ये खड़े रहेंगे, आप नहीं थके तो ये चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया तरीका बताया सुरक्षित जी आपने। अगला सवाल है अमित तिवारी जी का। हमेशा से गुरुजी ये भी एक जो उनका सवाल है विवादित विषय ही रहा है। पर अगर हम गीता के ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं पूछना चाहूँगी। पूछ रहे हैं कास्टिज़्म कहाँ से आया हमारे समाज में और इसकी वजह से इंसान में मतभेद क्यों? कास्टिज्म कहां से आया, जातिवाद कहां से? असलियत में यदि हम एक व्यक्ति को देखें हुँ, तो उसके अंदर 4 प्रकार से उसका जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ बहती है। हुँ, 4 ही तरीके होते हैं, व्यक्ति इन 4 में ही किसी में एक में रह सकता है। एक है कि व्यक्ति के अंदर रुचि है केवल ज्ञान को लेने की, ज्ञान को देने की, शास्त्र अध्ययन करने की, खोज की, रिसर्च की। हुँ, उसकी रुचि होती है नई नई बातों को जानने की। वो प्रकृति की हो सकती हैं, वो पुरुष की हो सकती हैं, वो शरीर की हो सकती हैं, जिसके अंदर जानना पड़ा है, जहां जानना ही सर्वोपरि है, हुँ। महत्वपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। प्रारंभ की बात है। जी, जी। और फिर जब गुरुओं ने देखा आश्रम में कि नहीं, हुँ, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा देश की बात आती है, इसके अंदर हुँ, बहुत ही पौरुष है, बल है, हुँ, शक्ति है, मजबूती है, इसका आत्मविश्वास है, इसका आत्मबल है, बहुत ज्यादा ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, ये कभी भी झुकना पसंद नहीं करेगा, ये देश के लिए भी कुछ करेगा, इसके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह है बल के आधार पर, तो उसको क्षत्रिय कहा गया। और एक तीसरे लोग थे जो जिनके अंदर इच्छा हुई कि हम ट्रेडिंग करें, हम व्यापार करें, हम धन की व्यवस्था करें, हम समाज की व्यवस्था करें, हम किस तरह से व्यापार, अपनी जो बुद्धि है उसका जो प्रयोग है वो एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है वो व्यापार के आधार पर हमेशा से रहा। एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार के माध्यम से संबंध सधता था, उसको वैश्य कहा गया, जिसके अंदर वृत्ति उठे व्यापार की। और जो कहे कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मेरे अंदर सेवा का भाव है, वो घर की हो, वो समाज की हो, वो किसी भी रूप में सेवा हो सकती है। व्यक्ति के अंदर जब सेवा भाव प्रबल है तो उसको शूद्र कहा गया। तो इस तरह से ये 4 व्यक्ति के अंदर एक रुचि जो अंदर से ही उत्पन्न हुई, इनको नाम हमारे ऋषियों ने दिया, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कालांतर के बाद में कि जो ब्राह्मण थे और उसके जो संतानें हुई, जो ब्राह्मण थे अपने विचारों से, रुचि से, उसके बाद उन्हीं को ब्राह्मण कह दिया गया। भले उसकी रुचि वहां ब्राह्मण में नहीं थी, लेकिन फिर वो जो परंपरा थी वो संतान के बाद में, अर्थात जातिवाद शुरू हो गया, जो बिखरना शुरू हो गया। और गुरु तो अब भी, पहले भी यही करते थे। जब जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके अंदर जो भी रुचि है, गुरु देखते हैं ये विद्या अध्ययन कर सकता है, तो इसको ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी। गुरुकुल में ही गुरुजी उपाधि देते थे। जैसे हम कहते हैं आज MBA, हुँ, इंजीनियर, ये डॉक्टर, हुँ, ऐसे गुरु कुल में देखते थे। अच्छा, इसके अंदर बहादुरी का भाव है, इसको क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये शूद्र, और ये हुँ, उपाधियां देकर उसको गुरुकुल से निकाला जाता था, और उसके बाद वो उसी तरह से समाज में कार्य करते। लेकिन धीरे 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 अब वो तो हमने देखना बंद कर दिया, हुँ। लेकिन हम बिल्कुल पूरी तरह से जातिवाद की प्रथा में। बिल्कुल, अगला सवाल है गुरुजी, अध्यात्म विद्या क्या जीवन में सफलता दिलवा सकती है? अध्यात्म विद्या क्या जीवन में सफलता दिलवा सकती है? अध्यात्म विद्या ही तो है जो जीवन में सफलता दिलवा सकती है। हुँ, बाकी और कौन सी विद्या है, आप बताओ ना, कि कौन सी विद्या जीवन में सफलता? बाकी विद्याएं तो हमने सबने इकट्ठा कर ही ली है। क्या जीवन सफल हो गया? क्या धन के बढ़ जाने से, ज्यादा धन कमा लेने से जीवन सफल हो जाता है? क्या सारे धनी लोग सफल जीवन जी रहे हैं? क्या सारे धनी लोग मुस्कुराहट, सुबह से लेकर रात तक आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास और स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं? आप कभी जाकर उनके गहरे स्तर पर झांक कर देखना कि क्या धनी लोग
उत्साह से जी रहे हैं, जैसे एक निर्धन व्यक्ति देखता है उनको कि वाह क्या बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। वो जो देख रहा है वो दूर से देख रहा है, लेकिन उसके दिल से जाके पूछो वो बड़ी गाड़ी में कहां जा रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। सफल जीवन किसको कहेंगे? जिसके अंदर माधुर्य हो, प्रेम हो, एक रसता हो, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव हो, परोपकार हो, निस्वार्थ भाव हो, उसको जीवन सफल कहेंगे। जो प्रेम से भरा हो, जिसने अपने को जाना हो, उसको जीवन कहेंगे। तो अध्यात्म विद्या जीवन को सफल करती ही है। बिना अध्यात्म के तो जीवन बिखरा हुआ है। कहां जीवन, आज तो सबके पास धीरे धीरे धन बढ़ता ही जा रहा है, तो कहां जीवन सफल हो रहा है? जीवन सफल कैसे होगा? जीवन कहीं अंदर बह रहा है, हम उसे कहीं बाहर ठीक कर रहे हैं, उसको बाहर ध्यान दे रहे हैं। जो चीज अंदर बह रही है उसे तो अंदर ध्यान देना होगा। इसलिए योग की साधनाएं, अध्यात्म की विद्या हमें अपने भीतर से परिचय हमारा करा देती है, और फिर जो जीवन अंदर बह रहा होता है हम उसको अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन तो गुरुजी समाज में जो पैरामीटर्स बनाए हैं या जो हमें दिखाया जाता है, जिस बात पे लोग बात करते हैं कि हाँ ये बंदा आईआईटीएन है या ये बच्चे ने एमबीए निकाल लिया है, इतनी बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई सीईओ है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या बाकी सारी चीजें, तो दिखाया हमेशा शायद वही आईना जाता है कि अपने अंदर की चीज को पाने की कोशिश लोग नहीं करते। लोग धन के पीछे, लोग बड़ी नौकरी के पीछे, बड़े नाम के पीछे भागते हैं। फिर ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं या ऐसे लोगों को हम क्या बता सकते हैं अध्यात्म के जिसके बारे में? पास जो नहीं है वो उसी की तरफ भागता है, लेकिन भागकर जब मंजिल को पा लेता है तो वहां पर जाकर अब देखता है कि जो दुख दूर से दिख रहा था कि मंजिल को पा लेने के बाद में बहुत ही आराम होगा, तो क्या वो आराम हो जाता है? क्या वो आराम हो जाता है? हमें लगता तो है कि हमने किसी बड़ी डिग्री डिग्री तो करना ही है, अच्छी शिक्षा चाहिए ही चाहिए। बिना अच्छी शिक्षा के अच्छी नौकरी नहीं है, और अच्छी नौकरी के बिना फिर धन नहीं है, और धन की कमी से भरा हुआ जीवन एक अभिशाप की तरह होता है। सबसे बड़ा पाप केवल निर्धनता ही है और कुछ भी नहीं। धन होना चाहिए, धन होना चाहिए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, लेकिन केवल धन और केवल धन के पीछे भागना, इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी के जो 8 रूप हैं, अष्ट लक्ष्मी है, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसमें केवल एक हिस्से को हमने पकड़ा है, बाकी 7 को हमने छोड़ दिया है। फिर जीवन में माधुर्य कहीं खो जाएगा, बड़ी डिग्री आ जाएगी, बड़ा पद आ जाएगा, बड़ी नौकरी और बड़ा तनख्वाह हो जाएगी, लेकिन फिर भी दुख, डर, तनाव, परेशानी, झगड़े, कलह जो कि क्यों क्यों खड़ी रहती है। हमें लगता है कि अरे वाह क्या कलाकार हैं, क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स हैं, क्या सितारे हैं। यदि वो, हमें लगता है कि सितारे क्या जीवन जी रहे हैं, उनसे जाके पूछो डाइवोर्स क्यों कर लेते हैं, उनके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों खड़ी हो जाती हैं, क्यों आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। और जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। जब उसके नजदीक जाके देखो तब पता लगता है कि वास्तविकता में दूर के ढोल तो बड़े सुहावने दिखते हैं, जब नजदीक जाते हो तो कान में बजने शुरू हो जाते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसी को हम कहते हैं ये अच्छा है, जो वो हमारे पास आता है अब हम कहेंगे नहीं वो अच्छा है, और फिर जब वो आ जाएगा तो कहेंगे नहीं ये नहीं वो अच्छा है। ऐसे ही मन असंतोष के कारण से हमेशा दौड़ाता रहता है। लेकिन कोशिश ये है कि जो आप अपने अंदर से अच्छेपन को पकड़ लीजिए, सच्चे भाव को पकड़ लीजिए, फिर जो भी है, जितना भी है, खूब धन कमाए। अध्यात्म कहता है कि बहुत धन कमाया जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता। कभी भी किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को निर्धन नहीं पाएंगे। धन उसके पीछे दौड़ेगा, धन उसके पास आएगा, धन वो मना करेगा, धन ही धन आएगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, माया उसका पीछा करेगी। माया मायापति की दासी है। आपने मायापति को पकड़ा है, माया कहां जाएगी? माया तो झक मार के पीछे आपके आ ही जाए। बहुत बहुत हरिओम। धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी बुधवार सुबह 8 बजे, तो तैयार रहिएगा। बुधवार सुबह 8 बजे सुरक्षित गोस्वामी जी होंगे हमारे साथ लाइव, और गीता ज्ञान पे हरिओम। आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री स्टे कृष्ण। सेफ, स्टे हेल्दी। हरिओम। नमस्कार।